मार्केट मूड में आपका स्वागत है। बाजार में आज कल की जो है वो मजबूती नहीं टिकी है। करीब 4.5% की गिरावट निफ्टी में है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो करीब 4.5% की गिरावट है। 150 अंक के आसपास सेंसेक्स जो है वो फिसला हुआ है। लेकिन क्या ये हफ्ता खत्म हो रहा है, वीकेंड आ रहा है, उसके पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है या कोई कंसर्न है मेजर? मंडे को मार्केट में क्या करना है? जो आपके सवाल हैं, जिन शेयरों पर आपने सवाल पूछे हैं, उन पे आपको राय भी पहुंचानी है और कुछ टॉपिक्स भी आपके लिए लाने हैं। तो आज के इस मार्केट मूड में अगले 10 मिनट के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं सनी अग्रवाल, जो हेड ऑफ फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के। सनी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और मार्केट मूड में हम पहला कन्वर्सेशन आज आपके साथ कर रहे हैं। पहला कन्वर्सेशन है और मार्केट थोड़ा गिरा हुआ है। क्या मूड माहौल है और मंडे के लिए क्या क्यों लेकर जा रहे हैं आप? या गुड आफ्टरनून विकास जी, और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट में हालांकि इंडेक्स लेवल पर आपको मूड थोड़ा सा म्यूटेड लग रहा होगा, सॉम्बर लग रहा होगा, बट आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पर अगर आप एक्टिविटी देखते हैं तो मुझे लगता है कि जहां कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं या जहां कोई ड्यू टू सम रीजन का इंडस्ट्री की टेलविंड है, तो वहां हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं। तो मार्केट काफी स्टॉक स्पेसिफिक लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर आप देखेंगे कि जिन कंपनीज के नतीजे अच्छे आए हैं या जो जो जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे आज पीएसयू बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है विद एन एक्सपेक्टेशन की जब 6 जून को जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी वहां एक रेट कट आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। और ये जो सिंस अब रिजल्ट सीजन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू आज और कल में खत्म ही हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आगे रही मंडे की बात, तो अगेन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है मार्केट में जारी रहेगी, स्पेशली कीपिंग इन माइंड दी अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी। और एट द सेम टाइम मंडे से हमें ऑटो सेल्स के नंबर भी आना दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑटो कंपनीज के भी पर हम ये रिएक्शन डेफिनेटली देख सकते हैं मार्केट की। और एट द सेम टाइम बहुत सी कंपनीज अपनी मंथली डेटा भी रिपोर्ट करती हैं पहले 2 से 3 दिन में, तो उसको उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन हम मार्केट में देखेंगे। बिल्कुल। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक जो है वो ओला को लेकर सवाल है। ओला के कल नतीजे आए थे। कंपनी की हालत जो है नतीजों में काफ़ी ख़राब दिखी है। घाटा जो 109% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 62% गिरा है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जितना रेवेन्यू है उससे कहीं ज़्यादा घाटा है कंपनी का। हालांकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमारे लिए ये क्वार्टर जो है वो टर्मोइल से, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ था और आगे जो है इंप्रूवमेंट की उन्हें उम्मीद दिख रही है। आपका क्या व्यू कहता है ओला के ऊपर? जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, खासकर आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट है, उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? या डेफिनेटली काफी वीक सेट ऑफ रिजल्ट ओला ने पेश किया, और वो क्लियर कट वो लग भी रहा था कि जिस तरह से ओला अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा था। अगर आप उनके वॉल्यूम नंबर देखेंगे काफी हद तक घट गया है। और जो इनकम्बेंट प्लेयर थे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, उनके वॉल्यूम ग्रोथ और उनके मार्केट शेयर काफी हद से इंक्रीज हुई है पिछले 6 से 8 महीने में। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ऑटो बिजनेस जो होता है वो सेल वॉल्यूम पर ड्राइव होता है। अगर आपकी सेल वॉल्यूम अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली आपकी यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट कम होती जाएगी और उसी के चलते आप प्रॉफिट में आओगे। तो द गेम इज ऑफ गेनिंग मार्केट शेयर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। और एट द सेम टाइम ओला के केस में एक जो स्टोरी आईपीओ के टाइम पर चली थी कि ये अपने खुद की बैटरी पैक जब अपने व्हीकल्स में लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसके चलते 2 से 3% मार्जिन का इंक्रीमेंट होने की स्कोप है, जो मुझे लगता है कि हमें भी आने वाले 2 से 3 महीनों में इसके ऊपर कुछ हम पॉजिटिव एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होते देखेंगे। तो एट अ करंट जंक्चर ओला में मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट एडवाइज नहीं करूंगा। और जो इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं मे बी उनके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का जो समय है थोड़ा लंबा रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो मार्केट है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्पेस है काफी हाइपर कॉम्पिटिटिव हो गया है। एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट प्लेयर्स हैव बीन इंक्रीजिंग स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग। और इसमें जिस तरह से अब एथर एनर्जी की भी लिस्टिंग हुई वहां भी उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर है प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाने का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो जर्नी है थोड़ा टफ जर्नी रहेगी आगे आने वाले समय में टू डिलीवर प्रॉफिटेबल ग्रोथ फॉर ओला। तो एट अ करंट जंक्चर आई वुड लाइक टू अवॉइड ओला एंड मे बी वी कैन फोकस ऑन अदर बेटर नेम्स विद इन ऑटो, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर व्हीलर एज वेल एज ट्रैक्टर का कॉम्बो पैक है। ऑटो एंसिलरी नेम जैसे एसजीएस एंटरप्राइजेस, लूमैक्स, उनो मिंडा, ऐसे कुछ बेहतर ऑटो एंसिलरी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त फिलहाल ओला को अवॉइड करने की सलाह है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऑटो सेक्टर में, ऑटो पैक में, तो एमएनएम की तरफ आप रुख कर सकते हैं। ये सलाह है सनी की। सनी, चूंकि आपका रुख जो है वो पुरानी ही कंपनी, जो स्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसकी तरफ मुझे दिखा ऑटो सेक्टर में, ओला के बजाय आप एमएनएम की तरफ कह रहे हैं। मैं ओवरऑल थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पे मन में आता है कि ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे नायका हो या पीवी फिनटेक हो, ओवरऑल ये जो कंपनियां हैं
थोड़ा निवेश को लेकर अनसर्टेनिटी रह रही है क्योंकि रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। जो स्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं उनमें आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि हाँ इतना ग्रोथ होगी, कम भी होगी ग्रोथ तो इतना ही परसेंटेज में होगी। लेकिन ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, खबरें आ रही हैं अंदर से, कई बार नेगेटिव न्यूज फ्लो ज्यादा आ रहे हैं। ओवरऑल न्यूज जो न्यू एज कंपनियां हैं उसके ऊपर आपका क्या रुख है? आप जैसे मैंने आपको शेयरों के नाम बताया कि नायका, पीवी फिनटेक या फिर पेटीएम जैसी कंपनियां हैं, उनके ऊपर आपका क्या रुख है? अगेन विकास, मुझे लगता है कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है काफी बड़ी है पूरे सभी इंडस्ट्री के लिए। द ओनली क्वेश्चन एज अ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट इज की प्रॉफिटेबल ग्रोथ कंसिस्टेंसी कब देखने मिलेगी ये सब फील्ड में। तो अगेन आई वुड नॉट लाइक टू पेंट द एंटायर सेक्टर विद वन ब्रश, में भी अलग अलग सब सेक्टर पे व्यू लेना होगा। जैसे जोमेटो, स्विगी विच इज एन फूड डिलीवरी एज वेल एज क्विक कॉमर्स का जो प्ले है, वहां मुझे लगता है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है काफी ह्यूमंगस है। हालांकि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंपटीशन ऑन क्विक कॉमर्स साइड हम मार्जिन प्रेशर में आते हुए देखेंगे दोनों कंपनी के, स्विगी और जोमेटो के। बट अगर किसी का होराइजन 3 साल 5 साल का है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है ग्रेजुअली ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। मूविंग ऑन टू द ब्यूटी साइड, जहां हम प्लेयर्स जैसे नायका, होनासा कंज्यूमर को देखते हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही प्लेयर ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑन बोथ ब्यूटी। जैसे नायका में ब्यूटी एज वेल एज फैशन बिजनेस है, दोनों ही बिजनेस काफी अच्छे कर रहे हैं। अगेन यहाँ मैं थोड़ा सा बेट जो है होनासा पर ज्यादा लेना चाहूंगा, क्योंकि उनका जो ब्रांड है मामाअर्थ, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश ब्रांड, और वहां मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी स्विफ्ट होने की उम्मीद है। मूविंग ऑन टू द फाइनेंस साइड, कंपनीज लाइक पीबी फिनटेक और पेटीएम, तो आई थिंक पेटीएम एट अ करंट मार्केट प्राइस मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है, 800-900 का उसका फेयर वैल्यू है। तो वहां मे बी बाय ऑन डिप की रणनीति हम अपना सकते हैं। कमिंग टू पीबी फिनटेक, अगेन अ वेरी सॉलिड बिजनेस ऑन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन साइड, वहां मुझे लगता है कि आफ्टर पोस्ट करेक्शन नाउ द स्टॉक इज इन फेयर वैल्यू का, थोड़ा सा फेयर वैल्यू बैंड के डिस्काउंट में चल रहा है, तो पीबी फिनटेक को वहां रिकमेंड करना चाहेंगे। देन देयर इज वन मोर सेगमेंट जिसमें जैसे आपके मेड प्लस हो गए, जहां जहां हमने काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे मेड प्लस की ओर से आते हुए देखे, तो मेड प्लस अगेन विल बी वन ऑफ अवर प्रिफर्ड पिक अमंग द न्यू एज बिजनेस। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि एक पेंट से सारे कंपनियों को ब्रश नहीं करना चाहिए। जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जो नए एज की कंपनियां हैं लेकिन अच्छा कर रही हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, विजिबल है, ट्रैक जो ग्रोथ का जो ट्रैक है वो विजिबल है, तो वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेटीएम में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी सजेस्ट की है सनी ने। सनी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मजगांव डॉक की तरफ, क्योंकि इसके भी नतीजे बड़े कमजोर रहे हैं, 51% के आसपास मुनाफा गिरा, और जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो है मार्जिन, 2.8% पे आ गया है गिरकर। हालांकि स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से चला है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? क्योंकि चला है तो ऑफकोर्स लोगों ने रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, लोगों ने काफ़ी खरीदे भी हैं, ऊंचे भाव पे भी खरीदे हैं। अगेन इसमें भी मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है पूरे इंडस्ट्री के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। जो इंडस्ट्री का एड्रेसेबल मार्केट है वो भी काफी बड़ा है, और गवर्नमेंट का पुश भी रहा है कि डिफेंस और शिपिंग में कहीं ना कहीं जो बजट है आगे जाके बढ़ते हुए दिखेंगे। एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी इसमें मुझे लगता है कि काफी बड़ी है। आई थिंक ये क्वार्टर में एक वन ऑफ था कि कहीं ना कहीं जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है वो कंपनी ने बहुत ज्यादा कर दी थी, और उसी के चलते मार्जिन प्रेशर में आए थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो वन ऑफ है ये निकल कर मार्जिन नॉर्मलाइज होने की उम्मीद करता हूँ FY 26 और 27 में। बट पोस्ट रिसेंट रनअप, जहां हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का जब जो वॉर था वो थमने के बाद जो एक अच्छी खासी रैली आई थी डिफेंस पैक में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाय ऑन डिप की रणनीति एंटायर डिफेंस पैक में और मजगांव डॉक में अपनानी चाहिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने में ऐसा हो सकता है कि थोड़े रिटर्न सब पार हो सकते हैं डिफेंस कंपनीज में, क्योंकि एक बार का जो मोमेंटम था, अपमूव था, वो प्ले आउट हो चुका है। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है तो मे बी ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी ऑन अ कंपनीज लाइक बीईएल एंड मस्काउट। बिल्कुल। सो अगर लंबा हॉरिजन है तो अकोमोडेट करें आप बीएल और मेजगांव डॉक टाइप की कंपनियां। दो हमने खराब नतीजों की बात की, एक कंपनी है जिसके नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं और शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है उस चीज़ को लेकर, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट है वो 465% बढ़ा है इस बार के। हालांकि वो लोअर बेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई दिख रहा है, लेकिन 465% की ग्रोथ है। उसके अलावा आय में भी करीब 73% की ग्रोथ देखने को मिली है। शेयर आज 14% तक इंट्राडे में चढ़ा, अभी भी 10% की तेजी है। क्या नई एंट्री की अभी भी संभावना है? अभी भी वहां पे जगह बची है क्या?
बिल्कुल काफी स्ट्रांग नतीजे सुजलॉन ने पेश किए, बट अगर मैं शेयर परचेस करने की राय देना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इवन दो द कंपनी का जो आज का जो शेयर प्राइस है 72 रुपीज है, मार्केट कैप तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का है, तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ लार्ज कैप कंपनी इवन एट अ प्राइस ऑफ 72। तो मे बी मुझे लगता है कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू अगेन 65-70 के आसपास है। तो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, जब भी ये स्टॉक में करेक्शन होता है, at that point of time one can consider Suzlon। बिल्कुल। सो अभी फिलहाल अवॉइड करें, जब करेक्शन होता है तो उसके बाद देखेंगे फेयर वैल्यू आने के बाद, और पूछ लेंगे सनी से एक बार, फिर बुला के पूछ लेंगे कि अब सही टाइम है या नहीं है, तब इन्वेस्ट करेंगे। एक सवाल सनी, ये कई सारे व्यूअर्स का जो है वो पिछले कुछ दिनों में आता रहा कि मार्केट इंफ्रा से जुड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो लगातार रनअप एक दिखा रही हैं, अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। केफिनटेक जैसी कंपनियां हैं, क्या यहाँ पे अभी भी रूम बनता है? क्या अगर किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना हो, ऐसे 2-3-4 साल 5 साल के हॉरिजन से इन्वेस्ट करना हो, तो फंडामेंटली ये कंपनियां कैसी लगती हैं आपको? Yeah, definitely, because I think capital market as a theme is likely to do well over the period of next 3 to 5 year। और इसमें अगेन काफी सारे सब सेक्टर है जिसके थ्रू पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो वन ऑफ द रिलेटिवली सेफर बेट इज एएमसी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसमें प्लेयर्स लाइक निपॉन, एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई, आदित्य बिरला, एंड ऑन द अदर हैंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कंपनीज लाइक केफिन एंड कैम्स आ जाती है। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री जो है तकरीबन 12 से 15% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट डिलीवर करने का दम रखती है। तो इसमें अगर मुझे चूज करना होगा तो निपॉन एएमसी इज वन ऑफ द स्टॉक विच वी फील हैज बीन कंसिस्टेंटली गेनिंग मार्केट शेयर और काफी अच्छे नतीजे भी पेश कर रही हैं। तो निपॉन एएमसी कैन बी कंसिडर्ड विद इन द कैपिटल मार्केट स्पेस। मूविंग ऑन टू द ब्रोकिंग एज वेल एज एक्सचेंजेस साइड, अगेन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जिस तरह से अभी ग्रो का भी डॉक्यूमेंट फाइल हुआ था, तो ग्रो का आईपीओ आएगा, तो मुझे लगता है कि ब्रोकिंग में बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग ऑफ ग्रो एंड एट द सेम टाइम जिस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट रिवाइव हुए हैं, वॉल्यूम भी हमने रिवाइव होते हुए देखे हैं। So companies like Angel One, which is again one of the leader among the discount broker, and at the same time companies like IIFL Capital, जो कि mix of institution, retail as well as investment banking का पैक है, यहाँ वो कंसिडर किया जा सकता है। एंड थर्ड सेगमेंट इज वेल्थ मैनेजमेंट, अगेन विच इज वन ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। यहाँ हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मे बी आनंद राठी, 360 वेल्थ एज वेल एज नुवामा। तो यहाँ एक बास्केट बनाने की राय मैं दूंगा, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 18% की ग्रोथ हम ये तीनों कंपनीज में आगे जाकर आने वाले 3 से 5 सालों में देख सकते हैं। तो आई थिंक एंटायर कैपिटल मार्केट इज वेल प्लेस टू राइड ऑन दिस ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया as well as the increase in participation across the various stakeholders and participants। बिल्कुल। सो हमने नतीजों पर डिस्कशन किया, वो शेयर जो आपने पूछे थे उसको डिस्कस किया, कुछ ऐसे सेगमेंट्स डिस्कस किए, न्यू एज कंपनियां डिस्कस की, मार्केट इंफ्रा की कंपनियां डिस्कस की, आपको कई सारे पिक्स भी मिले। लेकिन इनके अलावा सनी, आप कोई और काउंटर सजेस्ट करना चाहें जो पोजिशनल तौर पे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता हो कि आपके रडार पर है, अच्छी कंपनी है और वो व्यूअर्स को वहाँ पे विचार करना चाहिए खरीदने के बारे में? एक कंपनी सुझाना चाहूंगा विकास जी, एक वो है एलटी फूड, जो कि दावत के नाम से जानी जाती है। वहाँ ब्रांडेड राइस प्लेयर है, और रिसेंटली हमने देखा था कि बासमती पैडी और एज वेल एज जो बासमती राइस है उसके दाम कंसिस्टेंटली गिर रहे थे पिछले 7-8 महीनों से, और अब जाके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है। तो मुझे लगता है कि दावत फूड कैन बी वन ऑफ द प्ले जिसके थ्रू हम बासमती राइस स्टोरी पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इनका यूएस में भी काफी अच्छा एक्सपोजर है रॉयल ब्रांड के थ्रू, और बैलेंस शीट भी पिछले 3-4 सालों में अच्छी खासी डिलीवरेज हो चुकी है, ट्रेडिंग एट एन वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ 15 to 17 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो मुझे लगता है कि कीपिंग इन माइंड द प्राइस टारगेट ऑफ 480-490, वन कैन एक्यूमुलेट दावत इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, 480-490 के टारगेट से दावत की खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे आपकी जो है वो अच्छा, आपकी प्रॉफिट जो है वो अच्छे बन सकते हैं, ये राय है सनी की। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स इस दौरान कन्वर्सेशन के दौरान आपको मिले जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की राय मिली, या फिर अवॉइड करने की राय मिली है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट की गई है। बहुत शुक्रिया सनी आज जुड़ने के लिए और लोगों को ये सजेस्ट करने के लिए। फ्राइडे पे लोगों को जानना भी बड़ा ज़रूरी था कि उनके शेयरों पे उन्हें क्या करना है, जब वो मंडे मार्केट खुले तो उन्हें क्या खरीदना है। तो बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और ये सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू विकास।